आज जो डिस्कशन का पार्ट है सामने आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बड़ा बेसिक सा पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है कि उसके विषय में अगर हम लोग नहीं समझें तो कोई भी स्टेटमेंट या किसी तरह का भी लॉजिक या किसी तरह का भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कैलकुलेशंस मैनिपुलेशंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो ऑपरेटर है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने क्लास में। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक बेसिकली सिंबल होता है दैट परफॉर्म ऑपरेशन, यानी ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करता है गिवन ऑपरेंड्स, यानी दिए गए ऑपरेंड्स पे। यानी इस बात को अगर हम लोग समझना चाहें कि आखिर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स होता क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड पे कि अगर हम यहाँ पर किसी ये आप लोग थोड़ा सा इसमें देखिएगा, चूँकि ये व्हाइट बोर्ड है और माउस से लिखा जा रहा है, इस वजह से लिखने का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना होगा हम लोगों को। जी कमलेश कुमार कर रहे हैं, बताएं। हैंड रेज किए हैं कमलेश कुमार। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आज का हमारा टॉपिक क्या था। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन गिवन ऑपरेंड्स। अगर हम लोग कोई ऑपरेटर किसको कहेंगे और ऑपरेंड्स किसको कहेंगे, तो इस बात का डिस्कशन करने के लिए क्या करते हैं कि व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। अगर हम कोई ए लेते हैं और ए प्लस बी लिखा जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है तो माउस से लिखा जा रहा है, इस वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा इसको आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सिंबल दिया गया है, जो आपका सिंबल है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है। और जो यहाँ पे एक ए है और दूसरा हमारा क्या है, बी है। तो अगर हम ये बात पता करना चाहते हैं कि इसमें कौन ऑपरेटर है कौन ऑपरेंड्स है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो सामने दिख रहा है प्लस का सिंबल, ये प्लस का सिंबल क्या है हमारे लिए, ऑपरेटर है। और जिस पे काम हो रहा है, यानी काम किस पे हो रहा है, तो काम दो चीज़ों पे हो रहा है, ए पे हो रहा है और काम हमारा बी पे हो रहा है। वर्क हमारा तो बी ए और बी पे ही हो रहा है, इस वजह से ए और बी जो है हमारा ऑपरेंड है। तो यहाँ क्लियरली फाई हो गया कि क्लियरली हम समझ गए हैं कि ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और ऑपरेंड वो होता है ए प्लस बी, यानी कि ये दो ए और बी है, ये ऑपरेंड है जिस पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसको हम ऑपरेंड्स बोलेंगे। तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑपरेटर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स पे हमारा जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ऑपरेंड्स क्या हो सकता है? कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए और बी तो वेरिएबल ही होता है, एक्स वाई जेड हमारा वेरिएबल ही होता है। कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, फंक्शन कॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पे हमारा काम होना है। सी जो है डिफरेंट वर्क के लिए बहुत सारा क्लासिफाइड कैटेगरीज में ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। तो क्लासिफाइड कैटेगरीज में किस तरह का बेसिक कैटेगरीज है, कौन कौन सा हमारा ऑपरेटर है जिस पे हम लोग काम और वर्क करते हैं, ये हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो द मेन कैटेगरी जो होता है वो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी होती है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है।
और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो अभी के हम लोग सारे पार्ट में करते ही आ रहे हैं, जैसे कि प्लस करते आ रहे हैं, माइनस करते आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, डिवीज़न करते आ रहे हैं। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने किया है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं प्रीवियस पार्ट को। तो उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ किया हुआ है, तो ये सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। यानी एडिशन तो हम लोग करके देखे हैं, सब्ट्रैक्शन करके देखे हैं प्रीवियस पार्ट में, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी किया, लेकिन क्या नहीं किया था हम लोग, मॉडुलस नहीं किया था। तो मॉडुलस ऑपरेटर का मीनिंग बस हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर बचता है, यानी जो उसका शेषफल बचता है, रिमाइंडर वैल्यू जो बचती है, वही निकाल करके हमें कौन देता है, ये परसेंट का साइन लगा देने का मतलब ये नहीं हुआ कि परसेंट निकाल रहा है, ये परसेंट का साइन का मतलब हुआ मॉडुलस निकाल रहा है, यानी रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि परसेंट मतलब परसेंट निकाला जा रहा है, नहीं, परसेंट के साइन का मतलब हो गया कि यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ डिवीजन निकाला जा रहा है। तो रिमाइंडर ऑफ डिवीजन हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी हमारा एक तरह से किस कैटेगरी में आ रहा है भाई, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आ रहा है। जैसे एक एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर ए में बी है और बी में 3 है, तो दोनों को अगर ए प्लस बी करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 13 आएगा। अगर हम ये कोड लिखें तो कंपाइलर पे, तो ये सब कोड तो प्रीवियस में लिखा गया है, बट अभी हम लोग एक कोड लिखेंगे जो मॉडुलस के लिए होगा। तो मॉडुलस क्या फाइंड आउट करेगा भाई, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। तो कोड को हम लिखते हैं मना हमारे टर्बो पे, ताकि क्लियर तो हो जाए कि हाँ ये रिमाइंडर वैल्यू निकाल रहा है। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे, टर्बो पे मैं टर्बो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप देखिए कि मैं पहले से 2 हेडर फाइल लूँगा। एक और हेडर फाइल हम लोग जैसे लेते हैं, फिर हमारा वॉइड आ जाएगा, मेन आ जाएगा, मेन फंक्शन आ जाएगा, और एक इंटीजर वैल्यू ले लिया मैंने ये इक्वल टू 10, और इंटीजर अगर ले लिया b इक्वल टू 3। ठीक है, एक में भी ले सकते हैं बट मैंने अलग अलग कर लिया। और यहाँ पे इंट c इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिखा गया। क्लियर स्क्रीन आप लगा दीजिए ताकि प्रीवियस का जो आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, स्क्रीन पे जैसे देख रहा था कि अभी हम लोगों को क्या निकालना है, शेषफल निकालना है, रिमाइंडर ऑफ द गिवन वैल्यू निकालनी है। तो रिमाइंडर ऑफ द गिवन वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूँ कि भाई c इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि a मॉडुलस b, तो परसेंट का साइन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज निकल रहा है, यहाँ रिमाइंडर निकल रहा है। और यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया गया, और प्रिंटफ करने के बाद परसेंट d, और यहाँ पे c को मैंने फाइंड आउट किया। अब इसको कंट्रोल F9 करते हैं हम लोग, तो 5 एरर दिखा रहा है। भाई इतना एरर क्यों आ गया, तो स्पेलिंग मिसमैच है, INCLUDE होता है। ये भी सही है, एरर आ रहा है तो इससे पता तो चल रहा है कि कहीं भी अगर हम लोग एक भी मिस्टेक करते हैं तो कंपाइलर उसको इग्नोर नहीं करेगा।
अब यहाँ एग्जीक्यूट करके रिमाइंडर तो यही आना है, शेषफल तो यही आना है। अगर 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि परसेंट के साइन पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि परसेंटेज निकाला जा रहा है, यहाँ पे मॉडुलस निकाला जा रहा है, नहीं कि डिवीजन रिमाइंडर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने मेन स्क्रीन पे जाते हैं कि ये तो था अभी किसका, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन प्रीवियस में किया था, प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया था। अब मॉडुलस भी हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट है ऑपरेटर की कैटेगरी। जो नेक्स्ट कैटेगरीज है वो है रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू गिवन ऑपरेंड्स और टू कंपेयर द वैल्यूज। वैल्यूज को कंपेयर करना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है कि कौन मेरे बराबर है, कौन मेरे से बड़ा है, कौन मेरे से छोटा है। ये तो कंपेयरिंग होगी ही सॉफ्टवेयर बनाने समय। तो इसके लिए कोडिंग करते समय हमें रिलेशनल ऑपरेटर का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज, वैल्यूज को कंपेयर करेगा। जो दो ऑपरेंड्स में हम लोग वैल्यूज डालेंगे उसको कंपेयर करेगा और रिटर्न और ट्रू और फॉल्स वैल्यू, यानी कि अगर कंपेयरिंग हमारा सही है तो ट्रू करेगा, कंपेयरिंग हमारा गलत है तो जीरो करेगा। कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, तो इक्वलिटी के लिए यहाँ पे इक्वल साइन दिया गया है। नॉट इक्वल टू के का साइन आप लोग पहचानते चले, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला साइन है जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन का साइन सामने दिख रहा है, लेस देन का साइन सामने दिख रहा है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये सारा का सारा रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरीज है। इसको ध्यान में रखेंगे, साइन को ध्यान में रखेंगे और कितने हमारा रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरीज है ये क्लियरली आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। कैसे इसकी कंपेयरिंग की जाएगी, बहुत आसान है। जैसे अगर x में 5 है और हम समथिंग y में 10 ले लिए और मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि x ग्रेटर देन y, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग क्या हो जा रहा है, तो डू समथिंग, मतलब कि कुछ यहाँ पे कोड लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ कंपेयरिंग तो गोज क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, क्योंकि x की वैल्यू तो छोटी है, y की वैल्यू न बड़ी है, तो यहाँ कंपेयरिंग फॉल्स हो गया। तो ये कंपेयर करने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे, तो उसी ये कंपेयर करने के लिए हमारा होता है कौन सा ऑपरेटर होता है भाई, तो रिलेशनल ऑपरेटर में ऑलवेज हम लोग कंपेयरिंग करने का काम करते हैं। इतना टाइम कंज्यूम हुआ हम लोगों का ये मतलब का। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग देख रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी क्या क्या है, इसको एकदम ध्यान में रखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। सेकेंड थिंग है, हम लोग थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, जिसका सारी कैटेगरीज का आगे आने वाले समय में हम लोग सारा प्रोग्राम करेंगे। बट पहले इंट्रोड्यूस तो हो जाएं, समझ तो लें कि हाँ ये क्या चीज़ें होती हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप देख रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर किस वजह से यूज किया जाता है। थर्ड कैटेगरी लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि लॉजिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर दो बातों की कंपेयरिंग हो और तब कोई काम होना है, अगर आपने ये कहा कि क्लास में उस लड़के को खड़ा कीजिए जिसका 90% से अबव मार्क्स हो और साथ ही साथ वो साइंस में मिनिमम 80% लाया हो, तो ये दो बातें हो गई ना, ये दो कंडीशन हो गया ना। इस कंडीशन को अगर आप एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फिर हमें वहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल कंडीशन होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है
कि भाई अल्फ़ाबेट्स में आप बताएं कि ए टू जेड पूरे अल्फ़ाबेट्स में कौन-कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल्स है। तो कम से कम ए, ई, आई, ओ, यू 5 तो हो गया ना। तो पूरे अल्फ़ाबेट में अगर हम जाँच करेंगे तो ये 5 हो गए, तो पाँचों को हम लॉजिकल ऑपरेटर से तो ही ऑपरेट करेंगे। तो नेस्टेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये टर्म है कि लॉजिकल एंड जो होता है वो क्या सिंबल होगा, लॉजिकल और जो होता है क्या सिंबल होगा, और लॉजिकल नॉट का क्या सिंबल होगा। तो यहाँ पे आप एंड का सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे दो पाइपलाइन का साइन दे दिया गया तो ये और का सिंबल हो गया, और एक एक्सक्लेमेटरी वाला साइन दे दिया गया तो ये क्या हो गया, नॉट का सिंबल हो गया। तो इवन अब आप देखें कि लॉजिकल एंड और नॉट में कैसे काम किया जाता है। तो इसके लिए ट्रू टेबल बनाया गया, ट्रुथ टेबल जिसको बोला जाता है, कि ये लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल आपके सामने है कि अगर दो कंडीशंस यानी कि फॉल्स और फॉल्स एंड में, ठीक है, एंड ऑपरेशन में अगर दो कंडीशन फॉल्स होता है तो रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स और दूसरा कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। दूसरा ट्रू, फर्स्ट वाला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो ये भी हमारा फॉल्स आएगा, और दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू रिजल्ट आएगा। यानी कि एंड में केवल और केवल एक ही कंडीशन में यानी ट्रू और ट्रू कंडीशन में केवल ट्रू रिजल्ट आना है, बाकी सारे चीज़ों में फॉल्स आना है। ये एंड के लिए हम समझ जाएंगे। और के लिए जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे कि फॉल्स और फॉल्स में केवल फॉल्स आएगा, बाकी सारे चीज़ों में ट्रू आएगा। यानी कि फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा ही, लेकिन इसमें केवल फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा। बाकी ये दोनों कंपेयर करिए कि जस्ट उल्टा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। एंड यहाँ पे रिजल्ट आप देख रहे हैं मेरे कर्सर के सामने एंड, और यहाँ पे और का रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसके ट्रू टेबल को याद रखें, तभी आप काम को एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करा पाएंगे, कंडीशंस को एक साथ कंपेयर करा पाएंगे। क्योंकि ये ट्रू टेबल याद नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, और बीसीए के एग्जामिनेशंस में कहीं कहीं ये ट्रू टेबल तो पूछता ही पूछता है। ये इम्पॉर्टेंट भी है बीसीए के एग्जामिनेशंस में या किसी भी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये ट्रू टेबल आता ही आता है। एक और लास्ट हमारा लॉजिकल नॉट हो गया। तो लॉजिकल नॉट बस बहुत आसान है कि अगर फॉल्स हुआ तो ट्रू रिजल्ट देगा, अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स रिजल्ट देगा। उल्टा कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये लॉजिकल नॉट का कंडीशन होता है। तो 3 कैटेगरीज के अभी तक ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, और सब पे वन बाय वन डिस्कस भी किया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि a एंड b में 10 है, अगर a बड़ा हो b से और b छोटा हो 0 से, यानी a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, क्या ये दोनों कंडीशन सही हैं? तो a जाहिर सी बात है कि 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट भी हमारा क्या होना है, रिजल्ट भी हमारा ट्रू आना है।